नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है। बाबू ये आपका तीसरा पार्ट है साधारण ब्याज लूसेंट बुक से। देखिए 31 नंबर प्रश्न आ रहा होगा, स्क्रीन पर पढ़िए। प्रश्न कहता है कि 1800 रुपये का 2 वर्ष में मिश्र धन 2550 रुपये हो जाता है, दर ज्ञात कीजिए। बाबू आपका जो है मूलधन दिया है और मिश्र धन दिया है और समय दिया है, तो दर पूछ रहा है कितना भैया है। जो ए आपका है वो 2250 रुपये है और पी यानी जो मूलधन है वो 1850 रुपये है, ठीक है। और जो एन है यानी समय है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 2 वर्ष। अब आपको निकालनी क्या है, आर, दर निकालनी है। तो भैया पहले सबसे पहले तो फार्मूला लिखते हैं। दर बराबर होता क्या है, ब्याज और गुणे 100 और बटे मूलधन और गुणे समय, ठीक है। अब भाई बताओ ब्याज क्या होगा। देखिए जब आपने 1800 रुपये किसी को उधार दिया 2 वर्ष के लिए, फिर आपको कितना लौटाए, उसने लौटाया जो है 2250 रुपये। तो जो एक्स्ट्रा आपको मिला, ज़्यादा मिला, वो क्या है, ब्याज है। यानी अगर इससे 2250 से अगर 1850 हम माइनस करते हैं, 1850 नहीं 1800 रुपये है, कितना है 1800 रुपये। तो भैया एक बात बताओ, 450 रुपये जो है उसका क्या बना, ब्याज बना। अब फार्मूला आपके सामने है, तो ब्याज गुणे 100 और बटे मूलधन, मूलधन कितना है 1800 रुपये, ठीक है। 2 जीरो गुणे 2 समय, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। अब देखिए 9 दूनी 18, 9 पच्चे 45 और 9 जीरो 0, 2 दूनी 4, 4 कम 4, कितना हुआ यहाँ 10 हुआ। तो 4 दूनी 8, कितना बचा 2 बचा। तो 4 पंचे 20, यानी 12.5% की दर बनी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 32 देखिए, 400 रुपये का सूद, यानी जो सूद ब्याज होता है, इस ब्याज को सूद लिखा है। 4 वर्षों में कितने रुपए वार्षिक सैकड़े की दर से 80 रुपये होगा, ठीक है। तो जो पी है वो कितनी है भैया 400 रुपये, और जो ब्याज दे रखा है वो कितना है 80 रुपये, और भैया जो एन है वो 4 वर्ष है, ठीक है। तो निकालना क्या है, दर। तो दर बराबर क्या होती है, ब्याज गुणे 100 और बटे मूलधन और गुणे समय, ठीक है। तो भैया 80 गुणे 100 और बटे 400, ठीक है, और गुणे क्या n 4, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 चक्कू 16 और 16 पंचे 80। जो दर आई आपकी वो कितनी आई, 5% प्रति वर्ष आई, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 33 देखिए, किस ब्याज की दर से 400 रुपये का 9 महीने में 30 रुपये हो जाएगा। तो भैया पी जो है वो 400 रुपये है और जो ब्याज है आपका वो 30 रुपये है, और एन जो आपका है 9 महीना है। अब महीने को आपको बदलना का है में है वर्ष में, तो क्या करेंगे, बटा 12 कर देंगे, ठीक है। दर निकालनी है, तो दर बराबर क्या होगा, ब्याज और गुणे 100 और बटे, भैया क्या बटे होगा, मूलधन गुणे समय, ठीक है। तो ब्याज कितना है 30 रुपये और गुणे 100 और मूलधन कितना है 400 और गुणे 9। अब जो बटे की संख्या है वो ऊपर क्या करेगी, गुणा कर देगी। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। अब देखिए 3 तियाँ 9, 3 चक्कू 12, 4 से 4 कैंसिल, 3 एक कम 3, 3 जीरो 0। तो आपकी जो दर आई वो 10% आई। भैया ऑप्शन नंबर जो है 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 34 देखिए, किस राशि 25% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज कितने समय में अपने से 3 गुना हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना,
जो ये गुना वाले प्रश्न हैं इन पर ज़रा विशेष कर ध्यान देना। जैसे 3 गुना पूछता है, ठीक है, कितना पूछता है 3 गुना, तो क्या करेंगे, एक इसको कम लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। 4 गुना पूछता आपसे है तो क्या करेंगे 3 लिखेंगे। 5 गुना पूछता है तो क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। 6 गुना अगर पूछता है तो क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। ठीक है, आपको एक घटा के लिखना है, ठीक है, एक घटा के लिखना है। फार्मूला इसका होता है n-1 और गुणे 100। अगर दर पूछता है, क्या पूछता है दर, ठीक है, अगर दर पूछता है तो यहाँ पर समय दे रखा होगा। अगर समय पूछता है तो यहाँ पर n-1 और बटे दर गुणे 100। ये फार्मूले आपके 2 हो जाते हैं। सबसे अच्छा तरीका यही है, ध्यान रखना है, एक घटा के लिखना है। ठीक है, 3 गुना पूछता है तो क्या लिखेंगे 3-1 और गुणे 100। और क्या पूछता है समय पूछता है तो भैया समय पूछता है तो दर लिख देंगे। ठीक है, दर कितनी है 25, तो बताओ 2/25 गुणे 100, 25 चक्कू 100, 4 दूनी 8, तो 8 वर्ष में जो है अपने से 3 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 35 देखिए, कितने समय पश्चात एक राशि 5% साधारण ब्याज की दर पर जो है अपने से 2 गुनी हो जाएगी। कितना पूछा है 2 गुनी पूछा है ना, देखिए 2 गुनी पूछा है, ठीक है, 2 गुनी हो जाएगी। तो 1 घटा के गुणे 100, ठीक है, दर दे रखी है, समय पूछा है, ठीक है, समय पूछा है, तो 5 दूनी 10, यानी अपने से वो 20 वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो है 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 36 देखिए, कितने वर्ष में कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से अपने से 1.5 गुना हो जाएगा। बाबू जो 1.5 गुना पूछता है ना, 1.5 गुना, यही तो 1.5 गुना होता है। अब इसमें से अगर 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 0.5 तो बचेगा ना, और गुणे में क्या करेंगे 100 और बटे में, ठीक है, बटे में कितना दे रखा है, क्या लिखना इसमें है, इसमें भैया दर लिखनी है, समय पूछता है, तो भैया ये हो गया आपका 10, ठीक है, 10 पॉइंट हटाते हैं, 0 बढ़ाते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी 5 वर्ष में जो है वो 1.5 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही है। प्रश्न नंबर 37 देखिए, कितने समय में मूलधन 3 गुना हो जाएगा यदि उसमें 10% वार्षिक ब्याज की दर दिया जाएगा। ठीक है, 10% दर है और 3 गुना पूछता है, कितने गुना बाबू 3 गुना, ठीक है, 1 घटा के लिखेंगे और गुणे में 100 और बटे में दर, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, जो 20 वर्षों में वो 3 गुना हो जाएगा भैया। ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रश्न नंबर 38 देखिए, कितने वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 3 गुना हो जाएगा। दर कितनी है 5%, गुना कितना है 3 गुना, ठीक है, तब 1 घटा के लिखिए 2 गुणे 100, ठीक है, 5% है दर, 5 दूनी 10, 20 दूनी 40, तो 40 वर्षों में जो है वो 3 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 39 देखिए, कोई धन सूद सहित 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर बताओ। 2 गुना पूछता है, 2 गुना, ठीक है, ये 2 गुना पूछा है, तो भैया एक बात बताओ, 1 घटा के और गुणे में 100 और 10 बताया है 10 वर्षों में, 0 से 0 कैंसिल, तो भैया उसकी जो दर है वो 10% रही होगी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 40 देखिए, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से धन 20 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना पूछता है, कितने गुना 2 गुना, ठीक है, 2 गुना पूछता है, कितने में भैया 2 गुना हो जाएगा, तो 1 घटा के और गुणे 100 और कितने वर्षों में 20 वर्षों में कहता है ना, तो बटे 20, तो 20 पंचे 100, यानी दर जो है वो 5% की रहेगी। ऑप्शन नंबर जो है आपका जो है दूसरा बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 41 देखिए, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 50 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। ब्याज की दर बताना है, कितने गुना 2 गुना, ठीक है, तो 1 घटा के गुणे 100 और बटे समय जो दे रखा है 50 वर्ष, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, यानी 2% की दर रही होगी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर होगा।
और हाँ बाबू एक बात बताओ, आप लोग वीडियो देखते हो फिर क्या करते हो, वीडियो छोड़ देते हो। वीडियो प्रश्न आए वीडियो रोक लीजिए और प्रश्न अपने हाथ बनाइए, अगर नहीं बनता है तो वीडियो चला दीजिए, फिर पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद में अपनी कॉपी पे लेके बैठिए और प्रश्न सामने आता है वीडियो रोक लीजिए, बनाइए, फिर नहीं समझ में आता तो फिर एक बार देख लीजिए। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कहता है कि एक आदमी 7% ब्याज की दर से 600 रुपये उधार लिए, उसने 5 वर्ष बाद धन का भुगतान 550 नगद और एक घड़ी देकर चुका दिया, घड़ी का मूल्य बताओ क्या है। अब बताओ जो P है वो कितना है 600 रुपये, और जो R है 7% और जो N है वो 5 वर्ष है, ठीक है 5 वर्ष, ध्यान रखना। तो सबसे पहले निकालते हैं साधारण ब्याज। अब बताओ साधारण ब्याज बराबर होता क्या है। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर और गुणे समय, ठीक है, P गुणे R गुणे N बटा 100 जो लिखते हैं। तो 600 और गुणे 7 गुणे 5 और बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 छक्का 30 गुणे 7, 7 तिया 21, जो ब्याज बना वो 210 रुपये ब्याज उसका बना। अब बताओ 600 रुपये वो पहले से दे रखा है और ब्याज उसका हो गया 210 रुपये। अब भैया 810 रुपये उसको वापस करने हैं, लेकिन वो 550 रुपये वापस कर देता है। कितने 550 रुपये, जीरो। फिर भैया यहाँ ये 11 से 5 गया कितना बच्चा 6, अच्छा यहाँ पर कितना बच्चा 7 से 5 गया कितना बच्चा 2। अब उसने कहा हमारे 260 रुपये बचे, तो उसने जानते हो क्या कहा, हमारी घड़ी ले लीजिए, आपका हमारा हिसाब बराबर हो गया। तो जो घड़ी का जो मूल्य पूछा किसी ने, घड़ी कितने की दे दी, तो उसने कहा हम 260 रुपये की घड़ी उसको दे आए हैं। तो भैया ऑप्शन नंबर आपका जो है कौन सही होगा, एक बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 43 देखिए। फिरोज ने अमरीक सिंह से 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2000 रुपये 16 वर्ष बाद फिरोज ने अमरीक सिंह को 2500 रुपये और एक घड़ी देकर चुका दिया, घड़ी का मूल्य बताओ। सेम है, तो भैया जो मूलधन था वो जानते हो 2000 रुपये, और जो R है वो 8% है, और जो N है वो 16 वर्ष है, ठीक है। तो साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, साधारण ब्याज बराबर होता है P गुणे R गुणे N बटा 100। ये P क्या है मूलधन, R दर, N क्या है समय, ठीक है। तो 2000 और गुणे 8 और गुणे 16 और बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। 16 दूनी 32 और ये जीरो गुणे 8, जीरो 8 दूनी 16 और 8 तिया 24 और एक 25, यानी 2560 रुपये जो है उसका ब्याज बना। क्या बना, 2560 रुपये उसका ब्याज बना। अब कुल कितना बना उसका, कुल भैया बताओ 2000 रुपये वो दिया था, अब 2560 रुपये ब्याज बना, ठीक है। तो यानी 4560 रुपये उसको वापस कर रहे हैं। उसने क्या किया, जो 4560 रुपये से 4560 रुपये में 2550 रुपये, यही तो है, कितने वापस किए उसने जानते हो, उसने वापस किए 2500 रुपये, 2500 रुपये उसने वापस कर दिए, 060। अब जो उसकी घड़ी उसने दे दी वो बताओ कितने की पड़ी, 2060 रुपये की उसकी घड़ी पड़ी ना, 2060 रुपये की। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है 4 बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 44 देखिए, अंतिम प्रश्न है। एक किसान ने दूसरे किसान से 12% वार्षिक ब्याज की दर से 24,000 रुपये उधार लिया। 2/1/2 वर्ष के अंत में पहले किसान ने दूसरे किसान को 12,000 रुपये और एक गाय का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी जो किसान था वो 24,000 रुपये उससे उधार लिया, ठीक है, 24,000 रुपये।
कितने वर्ष के लिए, यानी 2.5 वर्ष के लिए। किस दर पर, 12% दर पर। और उसने 12,000 रुपये दे दिए और कहा भैया हमारी गाय ले लीजिए, हमारा आपका हिसाब हो जाएगा। तो गाय का मूल्य बताना है। तो P बताओ कितना है, 24,000 रुपये। कितने रुपए है, 24,000 रुपये। R कितनी है, 12%। और जो N है वो 2 सही 1/2, यानी 2 दूनी 4, 5/2 वर्ष। ठीक है। तो सबसे पहले साधारण ब्याज निकालते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, P गुणे R गुणे N/100। ठीक है। तो 24,000 और गुणे 12 और गुणे 5/2, और ये आपके फार्मूले के 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब भैया क्या करेंगे, 2 एक करना 2, 2 दूनी 4, 12 की कितनी होती है, 144, और ये 0 और गुणे 5, तो 5 जीरो 0, 5 चक्कू 20, 5 चक्कू 20 और 2 22, 5 करना 5 और 2 7, 7,200 रुपये बना ब्याज। ठीक है। तो 24,000 में आपको ये जोड़ देना है 7,200 रुपये। ठीक है। तो 200 रुपये तो ये हो गए, 7 4 11, यानी उसका जो कुल पैसा बना वो 31,200 रुपये बना। और वापस उसने कर दिया 12,000 रुपये। तो 31,200 रुपये में अगर हम 12,000 रुपये वापस कर देते हैं तो हमको कितना देना होगा, 11 से 2 गए कितना बचा, 9, और यहाँ पर 2 बचे, 2 से 1 गया कितना बचा, तो उसका जो गाय है वो भैया 19,200 रुपये की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो है तीसरा बिल्कुल सही है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिए, ना पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में बताइए रीज़न क्या रहा है, बनाने में कोई कमियां रहीं। और भैया वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, बड़ी मेहनत से बनाते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।